बैंक स्टेटमेंट। अगर मैं सीधी सी बात करूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है इट इज प्रिपेयर्ड टू reconcile the difference between the bank balance shown by cash book and bank passbook, cash book and bank passbook, बैंक पासबुक। क्या कहता है ये टॉपिक? कहता बीआरएस जो बनाता है वो क्यों बनाता है? रिकंसाइल करने के लिए, मतलब कि मैच करने के लिए, या फिर कह सकते हो टैली करने के लिए। किस चीज को टैली करने के लिए? कि जो डिफरेंस आया है किसके अंदर, कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर और बैंक पासबुक के बैंक बैलेंस के अंदर, वो जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस को दूर करने के लिए बीआरएस को बनाया जाता है। बात समझ आई? नो सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। दोबारा बता रहा, मेरी बात को सुनना ध्यान से। हमने बोला बीआरएस हम तब बनाए हैं जब हमारे कैश बुक या फिर पासबुक में बैलेंस अलग अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या बेटा तेरा अकाउंट है नीतू? किस चीज का सर? बैंक अकाउंट है तेरे पास? यस सर। तेरे अकाउंट में बेटा कितना पैसा पड़ा है अभी? वो तो पता नहीं लगभग, फिर भी अंदाजा। सर, शायद चलो 3,000 पड़े हैं। ये तुमने अपने कैश बुक को देखकर बोला कि 3,000 पड़े हैं, तुमने अंदाजा लगाया। लेकिन जब हम बैंक पहुंचते हैं, पासबुक, पता नहीं क्या होती है पासबुक? यस सर। पासबुक में देख रहे हो तो तुम्हारे पास पड़े हैं 2,500 रुपए, तो तुम बोल रहे यार ये 500 रुपए गए कहाँ? तो इसी दूरी को मिटाने के लिए या फिर अपनी कैश बुक को ठीक करो या फिर पासबुक में देखो क्या ठीक हो सकता है। इसी दूरी को मैच करने के लिए ये डिफरेंस जो अराइज हो रहा है हम बीआरएस बनाए थे। क्लियर? अच्छा, यस सर। समझ आ गई बात? ठीक है प्रियंका बेटा, बात समझ आ गई? प्रियंका नो सर। नहीं आई? प्रियंका बेटा बात समझ आई कि नहीं है मुझे बता बेटा, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। सर वो लेफ्ट हो गई। देख बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, कैश बुक आप लोगों ने बनाना सीख लिया। कैश बुक में 2 कॉलम सीखे थे हमने, याद होगा? एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, एक कैश यस का सर। कॉलम, एक बैंक का कॉलम, याद है? हमें इस कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। क्योंकि बेटा बैंक में जो भी घटना घटेगी तुम्हारे बैंक में, तुम उस घटना को इस जगह लिखोगे ना कि इस जगह लिखोगे। क्लियर पॉइंट? तो इसीलिए सर हाँ बेटा बोल। सर नहीं समझ आया था, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। दोबारा बता रहा हूँ, हम इसीलिए बीआरएस बनाते हैं जिससे हमारी जो कैश बुक है उस कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम, ये जो बैंक कॉलम है या बैंक बैलेंस है, और जो बैंक पासबुक होती है हमारे पास, बैंक पासबुक, कह रहा है इसका जो बैलेंस है और इसका जो बैलेंस है, अगर इन दोनों में कुछ डिफरेंस आता है, मतलब दोनों बैलेंस मैच नहीं करते, तो हम बीआरएस बनाते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा समझ आ गया। समझ आ गई नीतू? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात ये अराइज होती है कि इन दोनों में डिफरेंस नजर आता ही क्यों है? कारण क्या है इन दोनों में डिफरेंस नजर आने का?
तो यहां पर हम लिख रहे हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। आज बेटा मैं सिर्फ थ्योरी करवाऊंगा क्योंकि वो बच्चा फोन ही नहीं उठा रहा, वो बेचारे का छूट जाएगा सारा, वरना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई बात नहीं। बेटा डिफरेंस क्यों नजर आते हैं? बेटा मुझे बता पाओगे कि बेटा तेरी कैश बुक, मतलब जो तू कैश बुक में लिखती है कि भैया मैंने आज बैंक से निकाले, तो जो तेरी कैश बुक का बैलेंस है वही तो तेरी पासबुक का बैलेंस होना चाहिए ना। यस सर। डिफरेंस क्यों नजर आया? पहला कारण ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट इन पासबुक। बात समझ आ गई? तुमने वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिख लिया है लेकिन चढ़ी नहीं है। क्लियर? यस सर। जैसे कि मान ले बेटा तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो तुमने सोचा पैसा चले गया लेकिन पैसा तो पहुंचा ही नहीं, तो उसको कहते हैं कि भैया एक तरफ ने लिख लिया एक तरफ नहीं लिखा। समझ आई मेरी बात? यस सर। दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बट नॉट इन कैश बुक। आपने ट्रांजैक्शन पासबुक में तो रिकॉर्ड है लेकिन कैश बुक में अभी तक लिखा नहीं है। बेटा आपको पता है कि अगर जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हो या फिर एसएमएस सर्विस होती है उसका भी पैसा कटता, पता आप लोगों को? यस सर। तो उन सब का जो पैसा कटता है वो सब बातें लिखते हो आप लोग अपनी कैश बुक में, या आप लोगों को ध्यान होता है? सर रिकॉर्ड। बेटा हमें तो तब पता चलता है जब हम बैंक जाते हैं और देखते हैं अच्छा ये तो पैसा कट गया, हमें तब हमें पता लगा अच्छा इस चीज का ही पैसा कट। क्लियर? यस सर। और अगर एरर्स, क्या आपने कोई ट्रांजैक्शन में गलती कर दी हो तो उसकी वजह से भी पैसा डिफरेंस आ सकता है। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें गलतियां कर सकते हैं? कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं बेटा मैं। हमने बोला ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है बट पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो रखा। जैसे कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। बेटा बात समझे क्या लिखा हुआ? ये कहता आपने एक चेक इशू किया, मतलब नीतू तूने चेक काट के मुझे दे दिया कि ये लो सर आपकी फीस, आप बैंक में डाल देना। बात समझ आई? यस सर। लेकिन मैंने अभी तक बैंक में डाली नहीं, तो तूने क्या किया? तूने अपने कैश बुक में तो पैसा माइनस कर दिया होगा ना, यस सर। लेकिन बैंक में जब तो डाला नहीं है। तो इसको कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक में अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई। क्लियर? यस सर। प्रियंका समझ आ गई बात? यस सर। एक और देख ले बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मैंने चेक जमा कर दिया बैंक में जाके, मैंने अपनी, अब तक तूने चेक दिया था, अब तेरी बारी खत्म, मेरे को चेक मिला, मैं गया बैंक में जमा कर दिया और मैंने घर आके लिख लिया चलो भाई पैसे आ जाएंगे कल अब, लेकिन 3-4 दिन हो गए पैसे आ ही नहीं रहे। तो उसमें भी तो यही होगा कि कैश बुक में लिख दिया, पासबुक में अभी तक चढ़ी ही नहीं है एंट्री, और डिफरेंस नजर आएगा पैसों का। बात समझ आई?
यस सर। ठीक है, आगे देखो बेटा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश। कह रहा पासबुक में लिखा लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा हुआ। जैसे कि बैंक ने चार्ज काट लिया, आपको तो बाद में पता चलेगा तो बाद में लिखोगे, पहले तो लिख ही नहीं सकते। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, समझ गए बेटा बात? यस सर। समझ गए? किसी बंदे ने मान ले तो तेरे पापा ने फीस ट्रांसफर कर दी, मुझे पता ही नहीं चला, बाद में मैं जाके बैंक में देखता हूँ अच्छा पैसे बढ़े हुए हैं, फिर पता लगा कि हाँ यार पैसे तो डाले थे, फीस आई थी। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो ये है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। बेटा समझ आ गया एग्जाम्पल की नहीं है? सर थोड़ा पहले का बता दो, ऊपर ऊपर से। भाई तेरे को कब से फोन कर रहा हूँ भाई, कहाँ पर है तू? सर सो रहा था, पता नहीं लगा। अजीब लड़का है तू, 6 बजे से फोन कर रहा हूँ तेरे को। कोई नहीं, देख दोबारा बता रहा हूँ, देख ध्यान से बेटा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कि भैया हमारे कैश बुक और पासबुक में कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं पैसों को लेके। मतलब मेरे पास जो कैश बुक है, मतलब मेरे मन में है कि मेरे बैंक में 5,000 पड़े हैं, लेकिन बैंक में पता चलता है कि 3,000 रुपए पड़े हैं। तो वो जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए मैं बीआरएस बनाता हूँ। बात समझ आई बेटा श्रेयांश? यस सर। जैसे कि मैंने बोला भाई मेरे अकाउंट में 3,000 होने चाहिए, लेकिन बैंक जाके देखा 2,500 है। मैंने कहा भाई ये कमी क्यों आ रही है, तो मैं बीआरएस बनाऊंगा। क्लियर? यस सर। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कैश बुक और पासबुक में जो कमियां आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहे हैं? या तो कोई ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में लिख दिया है, पासबुक में नहीं लिखी हुई, या तो कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में लिखी हुई है, कैश बुक में नहीं लिखी हुई, या तो कोई दूसरी गलतियां। कोई डाउट? नो सर। कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखी हुई है, पासबुक में नहीं चढ़ी हुई, उसका मतलब तुमने कोई चेक इशू किया लेकिन अभी तक बैंक में तुमने दूसरे बंदे ने डाला ही नहीं, मतलब मुझे चेक कट के दिया, मैंने अभी तक बैंक में जमा ही नहीं करा। तो तेरी तरफ से क्या सोच रहा है, तो तेरा पैसा तो चला गया, लेकिन बैंक जाके देखे तो पैसा अभी तक माइनस ही नहीं हुआ। तो उसको कहते हैं कैश बुक में रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। समझ यस आई सर। मेरी बात? सुनना, बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट. It is just a copy of कस्टमर अकाउंट. कस्टमर अकाउंट कह लो या फिर अकाउंट होल्डर कह लो, कॉपी है उसके ट्रांजैक्शन की कॉपी, जस्ट अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कस्टमर अकाउंट की उसके एक अकाउंट की कॉपी है. क्लियर? बेटा क्या मुझे बता सकते हो कि आपके बैंक नेट चला गया क्या?
आ रही है आवाज सर अब। पासबुक में एंट्री कर सकते हो? सर आवाज नहीं आ रही सर। बेटा अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब आ रही है। यस मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ये समझ आया जो मैंने लिखवाया अभी? यस सर। बेटा क्या आप लोग अपनी पासबुक में एंट्री कर सकते हो? नो सर। कौन करता है फिर पासबुक में एंट्री? सर बैंक। सर यस, तो बैंक। बैंक हैव अ राइट टू राइट ऑन बैंक पासबुक, या फिर ये लिख सकते हो बैंक मेंटेन बैंक पासबुक। कोई डाउट? बेटा कैश बुक कौन मेंटेन करता है? अकाउंट होल्डर। यस, अकाउंट होल्डर। तो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर। बेटा नीतू बीआरएस कौन बनाता है? बेटा बीआरएस कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर बनाता है या बैंक बनाता है? सर अकाउंट होल्डर बनाते। अकाउंट होल्डर बनाएगा, क्योंकि बैंक वाले को तो दिक्कत ही नहीं होगी ना, कम होगा ज्यादा होगा तो अकाउंट होल्डर बनाएगा। डन बेटा? यस सर। सर आओ बेटा आगे यस चलते हैं। सर। बेटा क्या जरूरत है वैसे तो, अगर देखा जाए थोड़ा सा, बीआरएस से फायदा क्या है, उसकी जरूरत क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एंड rectifying the errors or omissions committed either by firm और बैंक। कह रहा है एक तो ये ना गलतियों को या फिर मतलब गलतियों को ढूंढने में मदद करता है और ठीक करने में मदद करता है, चाहे वो गलतियां फर्म से हुई हो चाहे वो गलतियां बैंक से हुई हो। क्लियर? यस सर। ओमिशन और कमिटेड। नेक्स्ट, customer become sure of the bank balance shown by cash book। कह रहा है इससे ये भी फायदा हो जाता है, जो कस्टमर बिल्कुल पक्का हो जाता है कि हाँ भाई जो मेरा बैंक बैलेंस मेरी कैश बुक दिखा रहा है वही बैंक बैलेंस मेरा बैंक भी दिखाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सर बेटा इससे फ्रॉड घटेगा कि बढ़ेगा? सर घटेगा। घटेगा। तो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्रॉड बाय स्टाफ ऑफ फर्म हो या फिर बैंक हो, दोनों की तरफ से घटेगा। और लास्ट, हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। कह रहा है जो चेक कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करे जाते हैं
उस पे भी ध्यान रखता है, उसको भी ट्रैक करता रहता है। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है। यस। अब बेटा मैं बता रहा हूँ बीआरएस का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। बेटा आप लोगों का टाइम मैं 6 बजे ही कर दूं? यस सर। ठीक है, तो अगली बार से इसी टीटीएस में 6 बजे क्लास होगी तुम्हारी अकाउंट्स की। ठीक है श्रेयांश? ठीक है सर। सो मत जाइए बस भाई। हाँ वो तो आज ही सो गया था। देखो बीआरएस का फॉर्मेट है पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। क्लियर? यस सर। यस सर। ये फॉर्मेट है बीआरएस का। अब बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, अगर ये पॉइंट तुम्हारे भेजे में घुस गए तो बीआरएस तुम्हारी पक्की हो जाएगी। वैसे इस पॉइंट के बिना भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन पॉइंट लिखवा दूंगा, फिर मैं बाकी 2-3 मेथड है उससे करवा दूंगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, इफ क्वेश्चन शोज बैलेंस if question shows balance in भूल गया, रुक जाए बेटा, एक सेकंड। If there is a balance shown at the beginning of question, then is start from positive side, plus side. Either it is cash book or पासबुक। मेरे इस पॉइंट को समझना। मेरी आवाज आ रही है बेटा? सुनो मेरी बात को बेटा, अगर आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिख रहा है बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक, तो याद रखना उनका जो आंसर है वो प्लस साइड में रहेगा। कुछ समझे मेरी बात? जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 200 रुपए, तो आप क्या करोगे? बीआरएस का फॉर्मेट बनाओगे, यहां लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में लिख दोगे 200 रुपए। कोई डाउट? नो कोई डाउट सर। बेटा? अगर यहाँ पासबुक भी होगा तब भी हम पॉजिटिव में लिखेंगे। क्लियर? यस सर। और दूसरी बात, बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? मेरी बात को सुनना। बैलेंस एज पर कैश बुक ये कहता है कि आपका जो कैश बुक है उसका बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है।
अगर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब भी यही है कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव है। अगर लिखा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसका मतलब भी क्या है, पॉजिटिव है। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट बेटा श्रेयांश और नीतू? नो सर। अब बेटा फिर से बता मुझे दो ये सर एक बार, बताओ। हाँ बेटा बोल श्रेयांश। एक बार ही बता दो सर फिर से। दोबारा बता रहा हूँ, मेरी बात को सुन बेटा। क्वेश्चन में दिखे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो समझ जाना तुम्हारा पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए पॉजिटिव साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब भी समझना पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लिखा हो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तब भी समझ जाना पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। बेटा अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट तुम्हारा पॉजिटिव है, तो बैंक का कौन सा बैलेंस तुम्हारा पॉजिटिव होगा? क्रेडिट। यस। याद है ना, पैसा अगर बैंक में डालोगे तो मैसेज क्या आता है कि आपका बैलेंस क्रेडिट हो गया। आया मैसेज कभी ऐसा? यस सर। तो हाँ आप सर। पैसा निकाल लोगे तो यस डेबिट का मैसेज सर। आता है। तो इसका मतलब बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक बेटा इन 6 में से कुछ भी दिख जाए तो समझ जाना तुम्हारा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। क्लियर बेटा? पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। यस सर। आगे बेटा सेकंड पॉइंट। एक मिनट। देखो सुनना, सेकंड पॉइंट ये है, वट एवर डिफरेंस whatever difference arise between plus and minus side, then this difference we will write it at the bottom of the higher side। हायर साइड इसका मतलब ये कहता है कि अगर कोई भी डिफरेंस नजर आता है तुम्हें प्लस और माइनस में, दो साइड में, तो जो भी ज्यादा वाली साइड होगी उसके नीचे उस डिफरेंस को लिख देना। फॉर एग्जाम्पल बनाया, यहां मान लेते हैं लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक 100 रुपए, और यहाँ लिखा 80 रुपए। तो बताओ बेटा कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट। वाली। प्लस वाली। प्लस वाली डेबिट। बेटा, प्लस यस सर। वाली। यस। तो हम यस किसके नीचे सर। लिखेंगे? प्लस वाले के नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ क्लोज कर देंगे 100 80, और यहाँ लिख देंगे 20 रुपए। कोई डाउट? नो सर। अगर यहाँ 100 होता, यहाँ 110 होता, तो हम पहले लिखते 100 110, फिर जो ज्यादा वाली साइड है उसके नीचे 10 रुपए लिख देते। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। यस सर। श्रेयांश समझ आ रहा है? यस सर। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट।
थर्ड है ना, थर्ड पॉइंट, इफ पॉजिटिव आंसर will come in positive side, then balance become और फोर्थ पॉइंट, if positive answer will come in negative side, then balance become overdraft। अब मतलब को समझना। अच्छा, एक और लिखवा देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक then ends with passbook, if start from passbook then ends with cash book। बेटा कैश बुक से स्टार्ट करोगे पासबुक में खत्म करोगे, पासबुक से स्टार्ट करोगे कैश बुक में खत्म करोगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। देख बेटा आगे, अब ये जो सारे पॉइंट समझा रहा हूं, तीसरा और चौथा, बेटा हमने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा प्लस से स्टार्ट करोगी माइनस से? प्लस से। 100 रुपए लिख देते हैं। मान ले यहाँ पर लिखा हुआ 80 रुपए, बेटा डिफरेंस कितना आया? 20। 20 कहाँ लिखूं? प्लस साइड। ज्यादा वाली साइड के नीचे 20 रुपए। बेटा प्लस का आंसर कहाँ पर खत्म हो रहा है? प्लस पर। तो यही मैंने लिखा, इफ पॉजिटिव आंसर विल कम इन पॉजिटिव साइड देन बैलेंस बिकम बैलेंस। मतलब बेटा ऊपर क्या लिखा है? बैलेंस, तो नीचे भी पॉजिटिव आंसर आएगा, लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। एनी डाउट? No, sir. अगर यहां लिखा होता डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहां लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर? पासबुक मतलब। श्रेयांश समझ आई ये बात कि नहीं समझ आई? यस सर, आगे। दोबारा बेटा वही कहानी मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिखा होता डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस माइनस 100 रुपए, 110। ज्यादा वाली साइड कौन सी है? 110, तो यहां लिख दिया 10 रुपए। कोई डाउट? No, sir. बेटा प्लस का आंसर कहां खत्म हो रहा है? माइनस। तो मतलब मेरा नेगेटिव बैलेंस आ गया। तो बेटा नेगेटिव बैलेंस को क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, या लिखेंगे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गई यहां तक बात? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं 5वें पॉइंट। एक बेटा दूसरा पॉइंट था, 2 3 4। हाँ देख बेटा 5वां पॉइंट, इफ देयर इज अ ओवरड्राफ्ट
balance shown at the beginning of question, then we always start from negative side. Either it is cash book और पासबुक. कोई डाउट? ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है. फॉर एग्जांपल बीआरएस बना रहे हैं, यहां लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नेगेटिव से शुरू करता. यहां लिखा होता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नेगेटिव से शुरू करता. यहां लिखा होता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो नेगेटिव शुरू करता. यहां लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो नेगेटिव शुरू करता. यहां लिखा होता अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, तो नेगेटिव शुरू करता. कोई डाउट बेटा? नो सर. नेक्स्ट. और बाकी तुम्हें तो पता ही है, ज्यादा वाली साइड में लिखेंगे, ये लिख नहीं रहा मैं. नेक्स्ट पॉइंट. इफ negative answer will come in negative side, then overdraft become overdraft. Fourth, if negative answer will come positive side, then overdraft become balance. कोई डाउट बेटा? बेटा दोबारा. तो बेटा ये बीआरएस का फॉर्मेट बना लिया. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है तुम्हारा. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. याद है मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बैलेंस शो होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस साइड से स्टार्ट करेंगे. याद है? यस सर. यस सर. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने रुपए? 15,000 रुपए. नेक्स्ट. फिर लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड. सेकंड पॉइंट. बेटा मुझे बताओ, चेक डिपॉजिट करोगे तो आपकी कैश बुक बढ़ जाएगी घट जाएगी? बेटा चेक डिपॉजिट करोगे तो आपकी कैश बुक बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी. कैश बुक बढ़ जाएगी. लिखा बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन अभी तक वो पैसा क्लियर नहीं हुआ. तो जब बैंक पहुंचोगे तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा कम दिखाएगा? कम. हम कम दिखाएगा. दिखाएगा. तो बेटा पापा से क्या बोलेगा, जो पापा करेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है. तो उसने बोला माइनस कर दे, तो यहां हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. कितने रुपए? 1,000 रुपए. कोई डाउट? नो सर. नो सर. नेक्स्ट. चेक. बेटा देखो, चेक डिपॉजिट करने से बैलेंस बढ़ता है, चेक इशू करने से बैलेंस घटता है, चेक ड्रॉ करने से बैलेंस घटता है. याद रखना. तो चेक इशू किया, अगेन कैश बुक का बैलेंस कम. कह रहा अभी तक प्रेजेंट नहीं किया. जब हम बैंक पहुंचे तो पासबुक में देखा कि अभी तक तो चेक किसी ने डाला ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा बैलेंस बढ़ गया. कोई डाउट? तो यहाँ पर फिर बेटा वापस से क्या बोलेगा कि बेटा इंक्रीज हो जाओ, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, प्लस कर देंगे. कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर. फोर्थ पॉइंट देख बेटा.
बैंक इंटरेस्ट, बेटा यहां पर सिर्फ लिखा है बैंक इंटरेस्ट। बेटा बैंक इंटरेस्ट देती है कि लेती है? देती है। देती है। तो बेटा जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया होगा, क्या आपको पता चला होगा? यस सर। नहीं पता चला होगा। आप बैंक जाओगे, बैंक में जाके देखा आपने कि आपका पासबुक का बैलेंस तो ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन एज कंपैरिजन टू कैश बुक आपका बैलेंस कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर प्लस कर देंगे। कोई डाउट? नो सर। अब दोनों साइड को प्लस करो। ये आ रहा 1000, 15, 16, 500, 16, 700। कोई दिक्कत? बेटा कौन सी साइड ज्यादा है? प्लस वाली। प्लस वाली साइड ज्यादा है, तो मैंने बताया था जिसका बैलेंस ज्यादा होगा उसके नीचे लिख देंगे। तो जो भी डिफरेंस है यहां लिख दिया हमने। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। बेटा प्लस का आंसर कहाँ आ रहा है? प्लस में। प्लस में आ रहा है। तो क्या लिखते हैं हम? पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा मेरा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब मेरी बात को सुनना। काफी बार स्कूल वाली मैडम ऐसे नहीं करवाती, वो मार्क्स काट देती है। वो कहती है भाई यहाँ क्यों लिखा तुमने, यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए भी दिमाग वही लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाया है। समझना पॉइंट को। मैं इसको हटा रहा हूं। आपने क्या करना है, लिखा 16,700। बेटा यहां भी 16,700 आएगा। बेटा दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है? प्लस वाली। प्लस वाली साइड ज्यादा है। तो आपने क्या करोगे, जब प्लस वाली साइड ज्यादा है तो इसका मतलब मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहाँ क्या लिख दोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अमाउंट लिख दोगे यहां पर दूसरी तरफ। क्योंकि उसका कारण ये सोचा हमने पुराने मेथड से जो मैंने लिखवाया आपको, लेकिन इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूं क्योंकि आपकी स्कूल की मैम हो सकता है वो काट दे क्वेश्चन को। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। बेटा श्रेयांश और नीतू समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये वाला पॉइंट? नो सर। नो। बस सोचना उसी तरीके जिस तरह से मैंने पॉइंट लिखवाए थे, सोचना उसी तरीके से। बस आंसर को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आओ बेटा आगे बढ़े। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ जल्दी से। अगेन बीआरएस बना लेते हैं फटाफट से। बेटा जैसे मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी है। ये आप वर्किंग नोट में कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रमेश हैज अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। अकॉर्डिंग टू कैश बुक हिज बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 72,950। कह रहा कैश बुक का जब बैंक बैलेंस देखा तो 72,000 दिखा रहा है। तो बैंक बैलेंस इसका मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक। 72,950। कोई डाउट? प्लस साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। अब सुनना। he sent 90,075 to his bank for collection। बेटा अगर मैं अपना चेक कलेक्शन के लिए भेजूं तो नीतू तेरे से बेटा क्वेश्चन है, कैश बुक बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो मैंने क्या कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन लिखा हुआ बट 4,3,769 वर नॉट कलेक्टेड। कह रहा भैया 90,075 का मैंने चेक जमा किया, लेकिन 4,3,7,695 का चेक मेरा
43769 का चेक मेरा क्लियर ही नहीं हुआ। तो बेटा मुझे बताओ बीआरएस इस वाले अमाउंट का बनाओगे या इस वाले अमाउंट का बनाओगे या इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका बनाओगे? सर डिफरेंस। नीतू सर कैश बुक का। दोबारा सुनना मेरी बात को। अब बेटा बीआरएस हम क्यों बनाते हैं? कैश बुक और पासबुक को सेम करने। हम बीआरएस इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरी कैश बुक और पासबुक में कुछ डिफरेंस आए होते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, जब गलती होगी तभी तो बनेगा बीआरएस। आपने इतने पैसे बढ़ाए लेकिन ये क्लियर ही नहीं हुआ, तो गलती बेटा इसकी हुई या इसकी हुई या इन दोनों के डिफरेंस की गलती हुई? गलती किसकी हुई? इन दोनों के डिफरेंस की। नहीं, मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट हो गया ये। दोबारा सुनना मेरी बात। तुमने 100 का चेक डाला लेकिन तुम्हारे बैंक में वो कहता है कि 50 रुपए ही आए हैं। डिफरेंस कितना हो गया? 40 रुपए आए हैं मान लो। डिफरेंस कितना हो गया? 60 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे बैंक में 40 रुपए आए हैं और 60 अभी नहीं आए, तो गलती बेटा 100 की हुई, 40 की हुई या 60 की हुई? 100 की। 100 की। यस सर। और एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एग्जांपल लेने। बेटा बैंक में तुम 100 रुपए जमा करने जा रहे हो, तो कैश बुक में क्या लिख के जाओगे? 100 रुपए जमा। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट दोनों को? नो जब सर। तुम No. पासबुक लेके बैंक पहुंचे तो पासबुक में क्या लिखा हुआ आना चाहिए? यही होना चाहिए ना, 100 रुपए जमा। लेकिन यहां लिखा हुआ है 40 रुपए जमा। यहां लिखा हुआ है 40 रुपए जमा। तो मतलब तुमने कितने जमा करे? 100। लेकिन जमा कितने हुए? 40। तो अपने कैश बुक से कितना माइनस करोगे तुम? 60। 60। मतलब जो जमा नहीं हुआ गलती उसकी ना। अच्छा। तो बीआरएस वही बनता है जहां पर कोई चीज क्लियर नहीं होती, जमा नहीं होती। तो मैं इसमें से क्या करूंगा? अगर मैं यहां लिखता 40 जमा किए, 40 जमा हो गए तो बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने किया 100 जमा, 40 आए हैं, 60 नहीं आए। तो 60 नहीं है, गलती वो करनी पड़ी, मुझे कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ध्यान समझ आया? यस सर। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा एक बारी, आप लोग इस लाइन को पढ़ो, रीड करो जल्दी से। अपने रीड कर रहे हो, मुझे बताओ। सर हाँ बेटा बोल। सर क्या पढ़ाया आपने? बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो 2 मिनट पे बैठ जा अभी। जब ये क्वेश्चन खत्म होगा अगले क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है? ओके सर। पढ़ लिया बेटा श्रेयांश और नीतू? यस सर। तो उसने बोला मैंने कैश बुक में 90,075 रुपए डाले, लेकिन बैंक में जाके देखा कि 43769 रुपीज जमा ही नहीं हुए। तो बेटा बैंक में कितना पैसा जमा हुआ होगा? बैंक में सिर्फ जमा हुए 46306। तो बेटा गलती इसकी है कि इसकी है? जो सर इसकी। जमा नहीं हुए मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या यस। बोला? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा था लेकिन पासबुक कम दिखा रहा है, तो हम भी क्या कर देंगे? कम दिखा रहा है। बेटा पासबुक कितने रुपए से कम दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग? इतने रुपए से कम दिखा रहा है, तो इसी को माइनस कर देंगे। कोई डाउट? फोर थ्री सेवन सिक्स नाइन था ना? हाँ बेटा कोई डाउट? नीतू, श्रेयांश? नो सर। नो सर।
चलो ठीक है, समझ आ गए तो बेटा बहुत अच्छी बात है, वरना आगे क्वेश्चन आएंगे वहां समझ लेना। अगला पॉइंट कहता आउट ऑफ चेक इशूड बाय हिम, बेटा तुमने जितने भी चेक इशू करे उसमें से 29,344 के चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बेटा श्रेयांश कैश बुक घट गई बढ़ गई? क्या चेक सर? इशू करेगा तो कैश बुक घटेगी बढ़ेगी? सर घटेगी। घटेगी। लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक ज्यादा दिखा रहा होगा, हम्म। तो बेटा पापा से क्या बोलेगा? बढ़ जा, इन- जो तू बोलेगा मैं करूंगा, तो यहाँ बढ़ गया। कितने रुपए से? 29,334 रुपए से। बेटा कौन सी साइड ज्यादा है? पॉजिटिव प्लस। पॉजिटिव साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब प्लस का आंसर कहाँ पे आ रहा है? प्लस में ही आ रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। कितने रुपए अभी टोटल कर लेते हैं? 72950 29344 102294 102294 माइनस कर दो 58525। क्लियर बेटा नीतू और यस श्रेयांश? सर। यस यस सर। ठीक है। बेटा श्रेयांश अगला पेज भी भेज दो मुझे भाई। यस सर। बेटा प्रियंका आप देखियो। ओके सर। तूने बेटा एको की क्लास पूरी ली थी कि उसकी वीडियो भेजनी है अभी? सर भी नहीं लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चल ठीक है, भेज दूंगा तेरे को मैं। सर नेटवर्क इशू हो गया था। कोई नहीं बेटा। सर वैल्यू नहीं आ रही थी, वो बाइंड हो रखी है बुक। देखो बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर देखो आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 4 BRS। फॉर्मेट वही प्लस माइनस पार्टिकुलर। बेटा कह रहा है कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500। बेटा मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था प्रियंका? जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बैलेंस नजर आए तो हमेशा उसको पॉजिटिव से स्टार्ट करना, चाहे वो कैश बुक हो चाहे पासबुक हो। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने रुपए? 12,500 रुपए। कोई डाउट नीतू प्रियंका श्रेयांश? नो सर। नो सर। आगे लिखा है कि जब हमने कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आई, मुझे कुछ कमियां नजर आई, उनको ठीक करना है। मैंने कहा ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
बेटा चेक इशू करेगी प्रियंका, कैश बुक बढ़ेगी घटेगी? बेटा चेक इशू करने पे क्या होगा? कैश बुक कम हो जाएगी। कह रहा लेकिन अभी तक तुम वो पैसा क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा होगा। तो हम क्या कर देंगे, जो पापा बोलेंगे वो बेटा करेगा, कम इंक्रीज कर देंगे। कितने रुपए से? बेटा श्रेयांश अमाउंट नहीं आया, अमाउंट बता दे कितना है। सर फर्स्ट का 6,000। 6,000 है। 6,000। हाँ कोई डाउट यहाँ तक प्रियंका? अगला कहता है चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब भी वही है, चेक डिपॉजिट किया मैंने, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन जैसे ही बैंक पहुंचा तो पासबुक का बैलेंस कम दिखा रहा होगा। जो पापा बोलेंगे वो बेटा करेगा, कम कर देंगे। अमाउंट कितना? 9,000। 9,000। क्लियर यहाँ तक? यस यस सर। कह रहा बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर दी, तो बेटा बैंक ने जैसे ही इंश्योरेंस जमा कर दिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा बैंक से, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, तो कैश बुक को हमने इंक्रीज करके रखा होगा। जैसे ही बैंक पहुंचे देखा पासबुक का बैलेंस कम है, तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कोई डाउट? यस नो सर। अमाउंट बता। 5,000। 5,000। 5,000। आगे लिखा है बैंक चार्जेस। बेटा बैंक ने चार्ज काट लिया, तो मुझे तो पता नहीं होगा, मैं बैंक पहुंचा देखा चार्ज कटा पड़ा है, बैंक का बैलेंस कम दिख रहा है, लेकिन मैंने जब कैश बुक चेक करी तो मेरा बैलेंस ज्यादा नजर आ रहा है। तो क्या बोलेगा, जो पापा बोलेंगे वो बेटा करेगा, कम कर दो। कितने रुपए बैंक चार्जेस? 500। 300। 300। 300 हाँ। नेक्स्ट। बेटा कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, क्या तुम्हें पता चलेगा? नो सर। नहीं पता चलेगा, तो आपकी पासबुक बढ़ गई होगी और आपका कैश बुक कम दिख रहा होगा। जब बाद में बैंक पहुंचे तो देखा बैलेंस ज्यादा है, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितने रुपए? 8,000। 8,000। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका जो इंटरेस्ट था सीधा बैंक में आ गया आपके, तो आपको फिर पता नहीं चला होगा, आपका पासबुक फिर बढ़ा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन आपकी कैश बुक का बैलेंस कम दिखा रहा होगा, तो क्या करोगे, बढ़ा दोगे। कोई डाउट? नो सर। कितने रुपए? 2,000। 2,000। लास्ट पॉइंट समझो। कहता कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of the bank column. सुनना बेटा मेरी बात, वो कहता बहुत अलग पॉइंट है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ आ जाएगा पॉइंट। बेटा कैश बुक में ना दो जगह होती है, एक डेबिट वाली एक क्रेडिट वाली। तो वो कहता कैश डिस्काउंट जो है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे टॉपिक से कट चुका है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल कॉलम की बात चल रही है, पर सुनते रहना। कहता आपने कैश डिस्काउंट जो दिया है, आपने बैंक में यहां दिखा रखा है 200 रुपये। बेटा दिया कैश डिस्काउंट है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। सुनो मेरी बात को ध्यान से। बेटा कैश डिस्काउंट मुझे कैश कॉलम में दिखाना चाहिए था कि बैंक कॉलम में? सर मुझे कैश। कैश कॉलम में दिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा दिखा रहा, बैंक कॉलम में। कोई डाउट? नो सर। तो जिसकी वजह से
जिसकी वजह से मेरी कैश बुक का बैलेंस जो है वो क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए भैया। कैश बैंक, कैश और बैंक। हाँ अब समझना दोबारा। कह रहा कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of the बैंक column। बेटा देखो, डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू क्या होती है? कोई डेटर होगा, यही एंट्री होगी ना? है बेटा? यस सर। यस सर। सर क्या ये कैश बुक में आ सकती है? नहीं आ नो सकती। सर, नहीं नहीं सर। अब अगर बेटा कैश बुक में अगर मैं यहां लिखूं डिस्काउंट अलाउ, तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कैश बुक डेबिट साइड बढ़ती है, क्रेडिट साइड कम होती है। तो अब मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या दिखा रहा है? ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन मेरे पासबुक का बैलेंस क्या दिखा, कम दिखा रहा होगा। यस सर। तो मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। कोई डाउट बेटा? नो सर। क्लियर? यस सर। बस बेटा क्वेश्चन खत्म। देखो क्या हो रहा, टेढ़ा बैठा हूँ क्या मैं? अच्छा ये टेढ़ा हुआ है। एक मिनट रुक जा। हाँ अब ठीक हो जाएगा। तो बेटा देख, डेबिट साइड ज्यादा दिखा रहा है अभी, तो 12,500, 18,500, 18,500 और 10, 28,500, 28,800। 28,800 रुपए, 9,514, 14,200। तो 28,800 से माइनस कर देते हैं। 28,800 रुपए माइनस 14,200। 28,800 माइनस 14,200 तो कितना होगा? 14,600। ज्यादा कौन सा? प्लस वाली साइड। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या बन गया? बैलेंस एज पर पासबुक। कोई दिक्कत? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। सर हाँ बेटा बोल। सर अगर माइनस साइड बड़ी होती तो हम बैलेंस पर कैश बुक लिखते। नहीं, अगर माइनस साइड बड़ी होती तो ओवरड्राफ्ट लिखते। भूल गई सब कुछ? अगर माइनस साइड बड़ी होती तो यहां पर क्या आता? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्लियर? ओके। ठीक है बेटा रुक जा, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। श्रेयांश बेटा एक और क्वेश्चन भेज अगले पेज से। यस सर।
बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 8th, क्वेश्चन नंबर 8th पर आ जाओ बेटा आप लोग। अगेन बेटा बीआरएस बना रहे हैं हम। बेटा इसमें पता है एमसीक्यू कैसे बनेंगे आपके, पता है बेटा? नो सर। सर बता दो। देखो अभी बताऊंगा, देखो पहला पॉइंट समझते हैं। कहता बैलेंस एज पर पासबुक, याद है जो भी बैलेंस नजर आएगा कहां पर शो करेंगे, प्लस वाली साइड पर। बैलेंस एज पर पासबुक कितने रुपए, 50,000 रुपए। कोई दिक्कत? सर कहता 3 चेक हैं, एक 6,000 वाला चेक, एक 3937 वाला चेक, एक 1525 वाला चेक। कह रहा तीनों चेक मैंने इशू किए हैं, लेकिन ये अभी तक जुलाई में प्रेजेंट नहीं हुए, अगले महीने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो मेरे को तो इसी महीने में क्लियरेंस चाहिए थी, तो अगले महीने का मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने क्या बोला, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड, मेरी कैश बुक बेटा चेक इशू करने पर कैश बुक घट गई होगी बढ़ गई होगी? सर कम सर हो घट गई। गए। घट गई होगी, यस सर। लेकिन पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है। ज्यादा दिखा रहे। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो बेटा चेंज भी हम पासबुक को करेंगे, मतलब जो ये बोलेगा इसको करना पड़ेगा। क्या कर देगा, माइनस कर देगा। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ टोटल कर देंगे, 7 5 12, हाथ में गया 1, 3 2 5 1 6, 9 5 14 4, हाथ में गया 1 6 3 9 10 11, 11,462 रुपए। क्लियर बेटा? यस सर। क्लियर बेटा? आपसे यस एमसीक्यू यही पूछा जाएगा, ये लाइन लिख देंगे और बता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, बैलेंस एज पर पासबुक है, तो बताओ इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। क्लियर? समझ आ गया बेटा एमसीक्यू सर। कैसे आएंगे? यस सर। यस यस सर। बस आपसे वो इफेक्ट पूछेगा, इसलिए मैंने वो पॉइंट पॉइंट बता रहा था आपको। अब तुम्हें समझ आ गया है। अगला देखो फटाफट। कहता 2 चेक डाले, एक 500 का 650 का कलेक्शन करने के लिए, लेकिन अभी तक कलेक्शन नहीं हुए, तो इसका मतलब कैश बुक बढ़ गई होगी, पासबुक कम दिखा रहा होगा। तो जो कैश बुक बोलेगा वो पासबुक को करना पड़ेगा, प्लस 1150 रुपए। कोई डाउट? नो सर। अगला देखो फोर्थ। कहाँ गया फोर्थ, ये रहा। कह रहा बैंक ने चार्ज काट लिया 460 रुपए का कमीशन के तौर पर। तो बेटा बैंक ने चार्ज कटा होगा, पासबुक का बैलेंस कम की ज्यादा? सर कम। कम। और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा होगा, यस सर। तो क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। कितने रुपए, 400 रुपए। फिर कहता है बैंक ने इंटरेस्ट दिया 100 रुपए का, तो इंटरेस्ट दिया तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बढ़ गए। लेकिन कैश बुक का क्या दिखा रहा होगा, कम। तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितने रुपए, 100 रुपए। कोई डाउट बेटा? तो सर इसमें कैश बुक की तरफ देखते हैं, इस वाले इसमें। और हाँ जो पहले था उसमें पासबुक देखते थे। हाँ, मतलब स्टार्टिंग जो होगा उसी को छेड़ेंगे हम, ऊपर नीचे। और इसमें भी देखो स्टार्टिंग जो होगा उसी को छेड़ रहे हैं, देख रहा है? ठीक है। यस टोटल करो बेटा, कौन सी रेट ज्यादा आ रही है, माइनस पॉजिटिव। वाली? नहीं माइनस, हाँ। तो 11,562। तो बेटा प्लस का आंसर कहाँ आ रहा है, नेगेटिव। प्लस का आंसर माइनस में आ रहा है। मैंने कुछ गलत लिख दिया बेटा, रुक जा भैया 1 मिनट, अमाउंट गलत हो गई शायद। अच्छा ये 50,000 है, सॉरी। तो बेटा प्लस वाली साइड ज्यादा आ रही है, पॉजिटिव साइड ज्यादा है। 50,000 51,610 माइनस कर दो जो भी डिफरेंस आएगा।
40,048 रुपए प्लस का आंसर, प्लस में आ रहा, पॉजिटिव ज्यादा है तो मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। इजी है बेटा, मुश्किल है? ठीक है बेटा, अब एक काम करो, आप लोग होमवर्क लिखो, जो जो क्वेश्चन करने हैं आपको लेते हैं। देखो बेटा, कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बेटा कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस की पॉजिटिव बैलेंस? सर पॉजिटिव। सर बेटा ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ लड़के क्या कर रहा हाँ है? नेगेटिव। नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ नेगेटिव बैलेंस। तो इसमें से पहले ढूंढो कि कौन कौन सी तुम्हारी गलती है। लिखा है नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तुम्हारी गलती। यस सर। कह रहा है चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंड टू बैंक, हमारी गलती है। तुमने बैंक नहीं भेजा तो गलती किसकी है बेटा? क्वेश्चन को सर पढ़ो, सेकंड पॉइंट पहले थर्ड पॉइंट को पढ़ो अच्छी तरह से। सर पढ़ा हमारी बेटा? गलती। हाँ। यस, तो किसकी गलती है? हमारी गलती है। अच्छा ठीक है, दो गलतियां हो गई। कह रहा है क्रेडिट साइड जो है वो कम दिखा रहा है। बेटा कैश बुक कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, कह रहा है जो क्रेडिट साइड है वो कम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलती हमारी, क्योंकि क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कास्टेड शॉर्ट, बैंक कॉलम का मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम कम दिखा रहा है, वो भी हमारी गलती। कह रहा है बैंक चार्जेस कैश बुक में हमने 2 बार रिकॉर्ड कर ली थी, ये भी हमारी गलती। ठीक है। कह रहा है कस्टमर का चेक रिटर्न आया बैंक स्टेटमेंट पे, मतलब बैंक में रिटर्न आ गया कस्टमर का चेक, तो हमें लिखना चाहिए था कैश बुक में, लिखना चाहिए था ना? यस सर इस क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया। किसका बेटा? इस लाइन का? यस सर, चेक रिटर्न। हाँ, वो कह रहा है कस्टमर का एक चेक है जो रिटर्न आ गया, मतलब कि ये कह सकते हो चेक डिसऑनर हो गया। क्लियर? अच्छा यस सर। तो डिसऑनर हो गया तो बैंक में तो चढ़ गया, लेकिन हमने तो लिखा ही नहीं, तो हमें भी लिखना चाहिए था, तो इसमें भी हमारी गलती। ओके। कह रहा चेक इशू करा लेकिन कुछ टेक्निकल ग्राउंड की वजह से चेक वापसी आ गया, तो बेटा जो टेक्निकल ग्राउंड वो क्या हमारी गलती है? नहीं सर। तो वो छोड़ देंगे, वो बीआरएस का पॉइंट है। कह रहा बिल कलेक्ट हुआ सीधा बैंक के अंदर, तो आपने तो कैश बुक में लिखा नहीं है, तो आपको लिखना चाहिए, तो इसमें भी हम ठीक कर सकते हैं। कह रहा चेक रिसीव हुआ है, हमने 2 बार कैश बुक में लिख दिया है, तो इसमें भी हमारी गलती। तो मतलब इसमें कितनी बार हमने गलतियां करी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, करीबन करीबन लगभग हमने बहुत बारी गलती करी, 7 बारी गलती हमने करी। क्लियर? 1 यस सर। 2 3 4 5 6 7 गलतियां हमने करी हुई है, और सिर्फ 2 गलतियां जो होगी, 1 मिनट। अच्छा देखो, बट हाँ एक और पॉइंट समझा देता हूँ, ये वाला पॉइंट समझ लो एक बार, नॉट सेंट फॉर कलेक्शन वाला। बेटा यहाँ लिखा है चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंट टू बैंक। बेटा यहाँ पर आपने कैश बुक में लिख दिया होगा, देखो ध्यान से, लिखा ना चेक रिकॉर्डेड है, यस सर। रिकॉर्डेड लिखा मतलब कैश बुक में लिख चुके हैं, तो बता मतलब इसमें हमारी गलती नहीं है, बस हमें भेजना बाकी है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। यस। तो मतलब कितने ये जितने भी पॉइंट है बाकी सबको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? कैश बुक में लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फटाफट से। आओ बेटा। और तो कुछ पॉइंट नहीं है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं दोबारा बना रहा हूं क्या, मेरा क्वेश्चन नंबर 29। पहले क्या बनाऊंगा? एडजस्टेड कैश बुक, फॉर्मेट वही, डेट लिखना लिख दो, वैसे डेट कुछ है नहीं, तो डेट एक ही डल जाएगी जो गिवन है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले बेटा नेगेटिव बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। 31 मार्च क्या डेट है? 2023।
सर 2000। हाँ बेटा बोल। सर जो हमारी गलती है, जो हमने गलती करी है, उसे लिखते बीआरएस में। बेटा वो बीआरएस में लिखेंगे, वो हम जब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो पहले एडजस्टेड कैश बुक में लिख देंगे, और इनको बीआरएस में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके बाकी सर। मैंने और जो रिकॉर्ड कर सर दिए वीडियो, देख जो लो। बैंक, ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 रुपए, तो मैंने उठा के यहाँ क्या लिख दिया, 21 बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में लिख दिया ओवरड्राफ्ट कितने रुपए, 80,000 रुपए। कोई डाउट? कोई नो डाउट सर। बेटा? नेक्स्ट देखो, कह रहा है चेक डिपॉजिट एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कह रहा आपने बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो चेक जमा हो गया, लेकिन आपने नहीं लिखा। तो बेटा अगर आप लिखना भूल गए हो तो आप लिख दो, तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, 31 मार्च 2021, हम यहाँ लिख देंगे चेक ओमिटेड, भूल गए थे लिखना, ओमिटेड टू एंटर। किस लिए भूल गए थे, लिखना भूल गए थे हम, बस वो लिख दो, हमें ये नहीं बताना कि रीजन क्या है उसके पीछे, क्या नहीं है, बस चेक ओमिटेड टू एंटर। एंटर कितने रुपए बेटा, 3,000 रुपए, तो उठा के लिख दो 3,000। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, चेक रिकॉर्ड फॉर कलेक्शन, ये तो दूसरी जगह जाएगा। कह रहा क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम जो है वो 1,000 रुपए से कम दिखा रहा है। बेटा 1,000 रुपए से कम दिखाने का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझा सकते हो थोड़ा सा ओपन करके मुझे? हमें मतलब 1,000 रुपए का चेक आया होगा बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। नहीं, वो कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का मतलब ये है, शॉर्ट जो दिखा रहा है, मतलब आपको पेमेंट करनी थी 2,000 रुपए की, लेकिन आपने सिर्फ 1,000 की पेमेंट कर रखी है, मतलब 1,000 रुपए अभी भी कम दिखा रहा है पेमेंट साइड में। समझ आई कहानी? अच्छा यस सर। क्लियर होगी श्रेयांश, प्रियंका? यस सर। तो क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ क्या लिख रहा हूं, एडजस्टमेंट फॉर अंडरकास्टिंग 1,000 रुपए। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। कह रहा आपने बैंक चार्जेस कटा, आपने 2 बार लिख दिया है, तो मतलब 2 बार ही क्या कर दिया होगा आपने, बैलेंस कम कर दिया होगा, तो क्या कर दो अब, अब इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर देंगे, तो यहां लिख दो बैंक चार्जेस 100 रुपए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, कह रहा बैंक में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, कस्टमर चेक रिटर्न का मतलब क्या है कि किसी कस्टमर को चेक दिया होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी कस्टमर ने पैसा दिया, आपने जाकर फट से अपने बैंक में डाल दिया, लेकिन बैंक में क्या पता चला, बैलेंस घट गया, तो आपको भी क्या करना चाहिए, बैलेंस को घटा देना चाहिए, क्योंकि चेक बाउंस हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, चेक रिटर्न, रिटर्न होता ही अमाउंट घट गया। क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट, ये हमारा पॉइंट नहीं है तो अगले पॉइंट में आएगा, बिल कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली। बेटा बैंक में डायरेक्ट बिल आ गया तो मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमें तो बढ़ाना ही चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बिल कलेक्शन कितने रुपए, 20,000 रुपए। कोई डाउट? नो सर। नो सर। एंड आपने कैश बुक में 2 बार लिख दिया, तो क्या करोगे ठीक करने के लिए, क्या करोगे ठीक करने के लिए?
आपको एक चेक मिला, आपने 2 बार लिख दिया, मतलब आपने कैश बुक को 2 बार बढ़ा दिया, तो 1 बार कम कर दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। एनी डाउट बेटा? नो नो सर। लो जी, यहाँ पर कहानी खत्म होगी। टोटल कर लो, देखो बैलेंस क्या आ रहा है। तो ज्यादा तो यही लग रही है साइड। 80, 90,000 इधर आ गया, 90 में से बीच गया 70, 70 से 30 67, 67 में से 100 गया 66,900। तो अभी भी नेगेटिव बैलेंस ही आ रहा है, तो बैलेंस सी डी। अब बनाऊंगा बीआरएस। बीआरएस का फॉर्मूला पता ही है, प्लस माइनस। नेगेटिव बैलेंस है तो क्या लिखूंगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 66,900। कोई डाउट? नो सर। अब चलते हैं फटाफट। यहाँ पर हमारे कौन कौन से पॉइंट थे? एक पॉइंट था हमारा ये वाला बेटा, चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंट फॉर बैंक। बैंक भेजा नहीं है, तो आपने क्या किया होगा? कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, लेकिन पासबुक कम दिखा रहा है, तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। 10,000 रुपये माइनस हो गया। और कौन सा पॉइंट था बेटा? चेक इशूड, ये रहा। चेक इशू बट टेक्निकल ग्राउंड की वजह से चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया मतलब क्या हुआ? आपकी पासबुक घट गई होगी। एक सेकंड, दोबारा पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन को। चेक इशूड, अच्छा इशू किया। चेक इशू किया मतलब कैश बुक आपने कम कर दी होगी, लेकिन चेक इशू का जब डिसऑनर हो गया किसी कारण की वजह से, तो आपकी पासबुक बढ़ गई होगी, तो आपको भी बढ़ा देना पड़ेगा। चेक इशू करते हैं तो एक्चुअल में क्या होगा? पासबुक घट जाएगी ना, लेकिन वो कह रहा है चेक डिसऑनर हो गया, तो घटी थोड़ी ना, मतलब पेमेंट नहीं हुई एक्चुअल में, समझो पेमेंट ही नहीं हुई, तो पासबुक ज्यादा दिखा रहा होगा, तो इसलिए हमने इसको भी बढ़ा दिया। कितने अमाउंट से? 3,000 के अमाउंट से। 3,000 यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन खत्म। टोटल कर दो। नेगेटिव साइड ज्यादा दिखा रहा है, तो बेटा यहाँ पर भी आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितने रुपए, माइनस कर दो 76, 73,900। कोई डाउट बेटा? नो No. सर। समझ आ गया एडजस्टेड कैश बुक? यस सर। यस सर। लो जी, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया बीआरएस का। कोई डाउट हो पूछ लेना, वरना आप लोगों का होमवर्क यही है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, और इसके पीछे के जितने एमसीक्यू है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना काम Yes. आपको करना है इसके अंदर। हम्म, अब हमारे कोर्स का एक तरीके से लास्ट चैप्टर रह गया डेप्रिसिएशन। अगली क्लास में डेप्रिसिएशन स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है जीएसटी भी रह रहा है अभी। बेटा? जीएसटी का जो है उसमें सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, जीएसटी को अभी अलग रखो। अभी डेप्रिसिएशन पहले खत्म करवा दूंगा। जीएसटी के लिए मुझे चाहिए 2-3 घंटे इकट्ठे, तो मैं सबकी कंबाइंड क्लास लूंगा जीएसटी के लिए, ठीक है? वरना फिर क्लास में ही करवा दूंगा, कोई वो नहीं है। पहले हम बीआरएस को कर लेंगे, ओके सर। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस। और बेटा रिवीजन रखो, नेक्स्ट वीक से टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा तुम्हारी। ठीक है सर। हम्म। ओके सर।